उच्च राशि का ग्रहों का फल। अब हम बात करेंगे कौन सी राशि पे बैठा हुआ कौन सा ग्रह उच्चस्थ होके क्या फल देता है। ठीक है, चार्ट बना बना के देखेंगे। उच्च राशिगत ग्रहों का फल, उच्च राशि गत ग्रहों का फल। देखो ये मैं पहले बता दूं, जो बच्चे मेरे से पर्सनल सीख रहे हैं उनकी सारी सॉल्यूशनों को मैं दूर कर देता हूँ। मेरे से क्लास में भी, वैसे भी, फोन पे भी बात करके सॉल्यूशन को पूछ लेते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, उच्च राशिगत ग्रहों का सामान्य फल नीचे लिखे अनुसार। और जो बच्चे यहाँ से सीख रहे हैं वो यहीं से सीख पाएंगे। ठीक है, उनको फलादेश संबंधी चीजें वो धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। और जो बच्चे क्लास लेके पैसे दे के सीख रहे हैं उनको मैं बढ़िया करके समझा सिखा दे रहा हूँ। जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का, देखो हम एक चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तब क्या है, सूर्य। तो सूर्य मेष राशि पे उच्च का होता है। क्या लिखा हुआ है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। तो जिस जातक की जन्म कुंडली में, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का मेष का, सूर्य उच्च राशि मेष का हो, अब मैं पहले बता दूं, देखो मेष का हो। अब वो ये नहीं है कि इसी घर पे मेष का है, वो किसी भी इस घर पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यहीं पे मेष का उच्च का है, या यहीं पे है, यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे, तो भी वो उच्च का ही माना जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मेष का हो तो वह धनी। ठीक है, सूर्य क्रूर पाप ग्रह भी होता है। भाग्यवान, भाग्यवान उच्च का ग्रह जो होता है। नेतृत्व करने की शक्ति, नेतृत्व जो लोगों को, जैसे नेता हो गए, शक्ति संपन्न, नेतृत्व करने की शक्ति संपन्न, विद्वान, सेनापति। जैसे नेता मैंने बोला ना, कोई नेता, सेनापति, यशस्वी, सुखी होता है, सुखी होता है। अब ये क्या है, मेष राशि का अगर सूर्य हो तो, ठीक है, मेष राशि का अगर सूर्य हो तो जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि मेष का हो वह धनी, भाग्यवान, नेतृत्व करने की शक्ति संपन्न, विद्वान, सेनापति, यशस्वी, सुखी होता है। ये सूर्य से संबंधित फल है। अब देखो मैंने बताया है कि मकर राशि से लेके सूर्य मिथुन राशि तक, मकर से जो मिथुन राशि तक है सूर्य अच्छा माना गया, उत्तरार्ध का माना जाता है, उत्तरार्ध का। पहले हमने पढ़ा हुआ ये कि मकर राशि से, तो इन राशियों पे सूर्य का अपना अपना वो है, क्या है, अपनी दिशा मानी जाती है एक तरह से। भले ही अब देखो मेष राशि यहाँ आ जाए और मेष राशि यहाँ आ जाएगी तो 10 नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, मेष से 10 यहाँ आ जाएगा 10। तो ये चीजें भी बहुत मायने रखेंगी, वो बाद में जब आप लोग समझने लगेंगे धीरे धीरे कि आपका जो नीचे का पश्चिम एरिया है, अगर यहाँ सूर्य आ रहा है तो वो पश्चिम के एरिया में जाके सूर्य थोड़ा सा अस्त हो जाएगा, क्योंकि वो दिशा शनि की है। पर वो मेष राशि पे अगर इधर ही बैठा हुआ है तो भी वो अपना काम करेगा, उच्च का है तो वो थोड़ा कम काम करेगा, क्योंकि उसकी दिशा अच्छी नहीं मिली है उसको, शनि वाली दिशा है, तो वह प्रभाव थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और कारक ग्रह भी देखा जाता है, तो इसमें अगर ये खुद के इस राशि पे बैठा है, इस घर पे बैठा हुआ है कारक ग्रह, तो बहुत अच्छा योग कारक ग्रह माना जाएगा। इस घर पे, इस घर पे, इस घर पे भी योग कारक है, इस घर पे भी योग कारक है। जहां के अच्छे शुभ ग्रह कारक है, मित्र ग्रह कारक है, ये मित्र, शुभ, शत्रु, सम, ये भी बहुत मायने रखता है तो फलादेश करने के लिए। ये चीज धीरे धीरे आपकी पकड़ में आने लगेगी। अभी हमने उच्च के सूर्य के बारे में पढ़ा, उच्च का सूर्य होता है तो उसका फलादेश कैसा होता है, कि वह क्या काम करता है। अब हम चंद्र के उच्च के बारे में पढ़ेंगे कि अगर चंद्रमा उच्च का होता है तो वो कैसा काम करता है। अब हम सूर्य को यहाँ से मिटो देते हैं, क्योंकि सूर्य का फलादेश हमने पढ़ा। सूर्य अगर उच्च का होता है, अब चंद्रमा का उच्च का लिखा है, तो चंद्रमा किस राशि पे उच्च का होता है, वृष राशि पे चंद्रमा उच्च का होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है,
जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है। देखो मैं पहले बोला चंद्रमा कहीं पे भी उच्च का हो, मतलब दूसरे नंबर की राशि पे कहीं पे भी बैठा हो, उच्च का हो, उच्च का होता है मतलब वृष राशि का। तो वृष राशि पे चंद्रमा उच्च का होता है, उन्होंने ब्रैकेट में बता दिया। तो वह व्यक्ति यहां लिखा हुआ है विलासिता। विलासिता मतलब समझ रहे हो? विलासिता का अर्थ होता है कि भोगों में, विषयों में ज्यादा इच्छा कामनाओं वाला विलासिता, उसकी इच्छाएं कामनाएं बहुत ज्यादा होती है। अलंकार प्रिय, अलंकार प्रिय का मतलब क्या होता है? अलंकार जेवरातों को बोलते हैं, जेवर। अलंकार प्रिय मतलब उस शौकीन होगा, हीरे डायमंड ये वो थोड़ा पहनने वाला। अलंकार प्रिय। मिष्ठान भोजी, मिष्ठान भोगी मतलब मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद होगा उसे। मिष्ठान भोगी, मीठा खाना। और चंद्रमा थोड़ा भोगी विलासी ग्रह होता है। माननीय सुखी, उसके बाद क्या लिखा है? यशस्वी। यशस्वी माननीय, माननीय का मतलब समझ रहे हो? लोगों में थोड़ा उच्च व्यक्ति। सुखी एवं चपल। चपल माने थोड़ा सा चालाक स्वभाव का होता है। चपल चालाक स्वभाव का होता है चपल। चपल को चालाक इसलिए भी बोला जाता होगा। ये चंद्रमा देवता ग्रह, बट वो शुक्र की उच्च राशि पे बैठा है। शुक्र भोगी विलासी ग्रह, राक्षस ग्रह, वहां बैठा हो जब उच्च का हो जाता है चपल, तो उसमें चालाकता आ जाती है। अपना स्वार्थ साधने वाली सिद्धि मतलब उसको मिल जाती है। वो थोड़ा सा चतुर चालाक होगा ही होगा। चंद्रमा के बारे में लिख लेना। अब हम बात करेंगे मंगल के उच्च की होने की। हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ लिया, अब मंगल किस राशि में बैठा हुआ उच्च का होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है? मंगल मकर राशि पे बैठा हुआ मंगल उच्च का होता है। ठीक है? मकर राशि पे जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल उच्च मकर का हो, जिस जातक की कुंडली में मकर उच्च का हो तो वह राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त। वह मकर, देखो मकर राशि पे जो है मंगल उच्च का होता है। अब मंगल सेनापति होता है, पुलिस आर्मी फौज का कारक होता है, मैंने बहुत बार बताया। ठीक है? तो मकर अगर उच्च का होता है मंगल, तो सेना में मान सम्मान, जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति सम्मान हो गया, बड़े बड़े सम्मान हो गए, उससे पुरस्कृत माना जाता है। राज्य द्वारा सम्मान हो तो वह राज्य द्वारा सम्मान। राज्य द्वारा तो आप समझ गए सम्मान। राज्य माने जो राज्य सरकार होती है, राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त। कर्तव्य पारायण, कर्तव्य पारायण का मतलब समझ रहे हो? पुलिस की सेवाओं में हो गया कर्तव्य, जो भी उसको ड्यूटी दो उसे निभाएगा। जैसे कि पुलिस की ड्यूटी हो गई, आर्मी हो गया, फौज हो गया, सीआईएसएफ वाली नौकरी हो गई, इन सब के बारे में लिखा है। साहसी तथा सूरवीर होता है। कर्तव्य परायण साहसी तथा सूरवीर होता है। अब जैसे हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर सकते, सूरवीर होता है। अभी कुछ दिन पहले पटना में, बिहार में एक परीक्षा थी पटना में, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है लेट से पहुंचे थे। तो जबरदस्ती गेट को ऐसे ऐसे पीट रहे थे, ढकेल रहे थे। कुछ लड़कों ने आके गेट को ऐसे ऐसे तो धकेल दिया, पर जैसे ही गेट को धकेल के खोला तो एक जवान सा लड़का, मंगल वाला जिसको बोल सकते हैं, जिसका मंगल होगा पावरफुल, मकर राशि पे होगा या मेष राशि पे होगा या खुद की वृश्चिक राशि पे या गुरु की किसी राशि पे होगा पावरफुल, या सूर्य की राशि पे बोल सकते हैं। तो ऐसे सीआईएसएफ वाला था, ऐसे बंदूक उसने टान लिया और ऐसे दिखाया और सारे लड़के लड़की भाग गए। जो जबरदस्ती गेट में परीक्षा में लेट से आए थे, और बिहार का था वो, औरंगाबाद कहाँ का था या पटना का था, जबरदस्ती उस कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे स्कूल। तो ये रील बहुत वायरल हो रही थी कि आर्मी वाले जो होते हैं तो वो साहसी सूरवीर पराक्रमी होते हैं बहुत ज्यादा।
और मंगल पर आक्रमण का कारण भी ग्रह माना जाता है। ठीक है, तो मंगल अगर उच्च का होता है तो राज्य द्वारा या सरकार द्वारा, देश में ही सरकार द्वारा मान सम्मान दिलवाता है। जिसका मंगल उच्च का होगा उसको मान सम्मान जरूर दिलवाएगा, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई अवार्ड दिलवाएगा। खेल कूद में भी ऐसे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, खेल कूद में मंगल जिनके अच्छे होते हैं। पुलिस आर्मी फौज में भी ऐसे बच्चे बहुत अच्छे हैं जिनका मंगल उच्च का होता है, बलवान होता है, अच्छा होता है। ठीक है, मंगल के बारे में पढ़ा, बुध के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है, ये भी बता दो। सूर्य के बाद मंगल को ही बलवान मान लेंगे हम। पावर में देखो, मंगल साहसी है। मंगल का नंबर जो है मैं बता दूं कहां पे आएगा। मंगल का नंबर राहु से बुध से शनि के बाद मंगल 5वें नंबर का बलवान ग्रह माना जाता है 9 ग्रहों में, 5वें नंबर। गुरु उससे ज्यादा बलवान है क्योंकि ज्ञानवान है। शुक्र जो है वो भी उससे ज्यादा बलवान है क्योंकि नीतिवान है, नीति बना के काम करता है, एकदम से जल्दी काम नहीं करता। चंद्र तो राजा ग्रह, वो तो पावरफुल है ही है। फिर सूर्य राजा ग्रह, वो भी पावरफुल है। चंद्र राजा ग्रह क्यों है पता है? चंद्रमा को राजा की है क्योंकि वो मन का कारक है और मन से ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है ज्यादा से ज्यादा। देखो, मन से ही सारा का सारा काम चल रहा है ज्यादा से ज्यादा कलयुग में। 70-80% मन का सारा खेल है। अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी कथा करने के लिए जेल में गए थे कहीं पे, तो वहां उन्होंने एमपी में पूछा कि भाई तुम लोग जो है ये गलत काम क्यों करके आए हो? तो उन्होंने बोला कि हमने ज्यादा से ज्यादा जो काम है ये नशे में किए, क्योंकि नशे में जो मन बोलता है वो काम उन्होंने कर दिया। नशे में मन तो वो दारू का, अब दारू मन को भटकाता है, इधर उधर ले जाता है, उसकी वजह से वो तो काम है। चलो बात करते हैं बुध की बारे में। बुध जो है कन्या राशि में उच्च का माना जाता है। बुध किस राशि पे? कन्या राशि में। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध उच्च राशि का कन्या का हो, जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध उच्च का हो तो वह बुद्धिमान, सुखी, लेखक, बुद्धिमान, सुखी, बुद्धि का कारक है तो बुद्धिमान लिखा हुआ है, सुखी, लेखक, लेखक मतलब राइटर, लिखने का, लेखक, संपादक समझ गए होंगे, प्रेस रिपोर्टर जो होते हैं संपादक। राजा, राजमान्य, बुध राजा, राजमान्य, जैसे दूत होते हैं ना, दूत क्या बोलते हैं उनको? दूत जो बोले जाते हैं, इंडियन दूत, और ये इधर उधर जो काम करने का काम होता है, दूसरों से वार्ता कर, दूतावास का जो काम होता है वो सब बुद्ध संबंधित अच्छे लेवल पे। वंश वृद्धि करता, वंश वृद्धि करता मतलब वृद्धि, वंश वृद्धि करता को हम बताए कि जैसे कि मान सम्मान वाला व्यक्ति, किसी उच्च लेवल पे पत्रकार, नामी व्यक्ति, लेखक, संपादक हो गया, उसके बाद आपका कोई वकील हो गया उच्च लेवल का, कोई जज हो गया उच्च लेवल का, लिखाई पढ़ाई में बहुत नामी मानी व्यक्ति हो गया, समझ रहे? इस टाइप। तो ये बुद्ध संबंधित है, मतलब मान सम्मान वाला व्यक्ति, वंश वृद्धि करता, शत्रुनाशक तथा सुखी होता है। शत्रुनाशक, शत्रुनाशक अगर बुध उच्च का हो तथा सुखी होता है। मैं एक फलादेश बोलता हूं ज्यादातर कि बुध की राशि पे अगर केतु या मंगल बैठा हो, मैं कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा, तो वो चीज यहीं से पता लगता है। शत्रुनाशक सुखी होता है, मतलब बुध अगर उच्च की राशि पे बैठा हो तो ये सब चीजें होती है। जातक की जन्म कुंडली में बुध उच्च का कन्या का हो तो बुद्धिमान, सुखी, लेखक, संपादक, राजा, राजमान्य, वंश वृद्धि करता, शत्रुनाशक, वंश को भी बढ़ाता है अपने। ठीक है, ये सब फल है। बुध को अब यहाँ पे हम मिटो देते हैं। अब गुरु उच्च का जो है, अब मैंने पहले ही बोला है कि वो किसी भी घर पे हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ चार्ट इस तरह से बनाया, 1, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, तो वो किसी भी घर पे हो। अब इसको हम मिटो के अलग से ही बना लेते हैं 10 नंबर, थोड़ा चेंज करके समझाते हैं लोगों को, अच्छा रहेगा। दस, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो गुरु उच्च का इस बृहस्पति की राशि पे होता है, कर्क राशि पे उच्च का।
कर्क राशि पे उच्च का बृहस्पति होता है। अब क्या लिखा हुआ है, जिस जातक की जन्म कुंडली में गुरु उच्च राशि कर्क का हुआ, विद्वान, शासक, मंत्री, राजप्रिय। जिस जातक की कुंडली में गुरु उच्च का हो तो उच्च का जो है कर्क राशि पे होता है, हो तो वह जातक विद्वान, यशस्वी, ठीक है, यशस्वी लिख लेना भाई, शासक, मंत्री, शासक माने वही शासक माने राजनेता, मंत्री पद किसी अच्छे पद पे, शासक, मंत्री, राजप्रिय। भाई राजप्रिय का मतलब समझ रहे हो, जैसे पहले के समय में राजाओं के प्रिय उनके गुरु होते थे ना, बिना गुरु के पूछे, ग्रह नक्षत्रों के पूछे, ज्योतिष के पूछे वो कोई भी काम नहीं करते थे राजा, कि क्या काम करना। तो ऐसे राजप्रिय जो मतलब गाइड करके चलते हैं। मान लो जैसे कोई नेता मंत्री है, मुझसे गाइडेंस लेगा तो मैं राजप्रिय नेता हो गया, मतलब राजप्रिय व्यक्ति हो गया, जो राजाओं का प्रिय है, नेताओं का प्रिय है, शासन में रहने वाले व्यक्तियों का प्रिय है। जैसे साधु संत आज के समय में जिनको मोदी जी पसंद करते हैं, शासन मतलब राजप्रिय व्यक्ति, गुरु संबंधित, अगर गुरु उचित होता है, ये समझ लो। राजप्रिय, सुशील, चतुर, सुशील, चतुर, चतुर मतलब समझ रहे हो, विद्वता, विद्वान, चतुर, सुखी, सुखी भी माना जाता है भाई, गुरु अगर उच्च का हो तो जरूर सुखी रहेगा, राज्य, मान, सम्मान, ऐश्वर्यशाली, तथा सद्गुणी होता है। उच्च का अगर गुरु तथा सद्गुणी, सद्गुण से संपन्न, सद्गुणी होता है, ये गुरु का उच्च होने का। चलो इतना ही बृहस्पति के बारे में लिखा है। अब हम शुक्र के बारे में उच्च का होने से पढ़ लेते हैं कि शुक्र उच्च का होगा तो वो क्या काम करेगा, इसको लिख लेना। देखो भाई, जितना मैं लिखने में समय नहीं लगाता उससे ज्यादा मिटाने में लगा देता हूँ, मतलब जल्दी से मिटो देता हूँ। तो इस चीजों को आप नोट कर लेना, लिखा तो रहेगा, ये वीडियो तो यहीं रहेगी और यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगी, यूट्यूब से भी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। पर्सनल वाले व्यक्ति ज्वाइन हो जाना जिससे सीखना। अब हम गुरु को मिटाते हैं यहाँ पे कि गुरु उच्च का नहीं है। अब शुक्र अगर हम उच्च का देखें तो शुक्र जो है वो मीन राशि में मेरे हिसाब से उच्च का माना जाता है। यस, मीन राशि में, तो मीन राशि में जो शुक्र है यहाँ पे उच्च का होगा शुक्र, ठीक है, मीन राशि में शुक्र उच्च का। जिस जातक जन्म में शुक्र उच्च का मीन का हो, जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र मीन राशि लिखा है, मीन का हो तो वह, अब देखो शुक्र का उच्च का होने का मतलब क्या होता है, गायक, कला प्रिय। शुक्र उच्च का मीन का हो तो भाग्यवान, पहली बात तो भाग्यवान लिखा है सबसे पहला शब्द। अब देखो भाग्यवान क्यों लिखा है कि ऐसे बच्चे जो शुक्र वाले होते हैं अपने भाग्य से, अपने मेहनत से, अपने कर्म से गाना गाया, डांस किया, डांस इंडिया डांस में गए, वो जो गाना होता ना इंडियन आइडल में गए, फेमस हो गए बहुत, या खुद अपनी वीडियोस बना के वायरल हो गए, शुक्र का उच्च का होने का मतलब होता है, ठीक है, ये सब चीजें। भाग्यवान, उसके बाद क्या लिखा है, कामी, कामी का मतलब समझ रहे, इच्छा कामनाएं बहुत प्रबल होती है इनके अंदर, कामी। विलासी, विलासी मतलब चीजों के प्रति बहुत ज्यादा विलासिता होगी, विलासी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, संगीत प्रिय, संगीत प्रिय, कला प्रिय, कला प्रिय, ये शुक्र से देखा जाता है। एवं सुखी होता है, सुखी। अब देखो विलासी शब्द का अर्थ क्या बोलेंगे इसको, शुक्र को विदेश भागने की कोशिश करता है। जितने भी स्त्रियां पुरुष होते हैं, 8 व्यक्ति देख रहे हैं, जितने भी स्त्रियां पुरुष होते हैं कला प्रिय एवं सुखी, विदेश भागने की बड़ी जल्दी रहती है इनको कि हम विदेश भागे यहाँ से। बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो विदेश भागने की जल्दी करते रहते हैं, तो इसको विलासिता बोलते हैं। भोग विलास ऐश्वर्य की तरफ ज्यादा जाते हैं कि भाई ये देखने को मिलेगा, वो मिलेगा,
रहन सहन बढ़िया चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, घर चाहिए, ये शुक्र संबंधित भोग ऐश्वर्य विलासिता की तरफ शुक्र थोड़ा विलासिता होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है प्रिय सुखी, सुखी होता है, इतना ही लिखा हुआ है इसके बारे में, साफ लिखते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र उच्च का, शुक्र उच्च मीन राशि उच्च का हो तो वह भाग्यवान, कामी, कामी और विलासी, कामुक बोल सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए उसे बड़ी जल्दी होती है, चाहिए तो चाहिए, जिसको तीक्ष्ण बोलते हैं, तीक्ष्णता, तीक्ष्ण बोलते हैं, और एक क्या शब्द बोलते हैं उसको, तो तीक्ष्णता क्या बोलते हैं ऐसे, कि जिसके प्रति उसकी कामुकता बहुत ज्यादा, वो विलासी, संगीत प्रिय, कला प्रिय एवं सुखी होता है। इतना ही उच्च का शुक्र होने से अच्छा माना गया, खराब नहीं। नेम एम फेम सभी दिलाता है, पैसा वैसा भी जुड़ा हुआ है, व्यवसाय में भी ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, कपड़ों का व्यवसाय बड़ा सूट करता है, ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्यवसाय बड़ा सूट करता है, ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय बड़ा सूट करता है। ठीक है, अब जो आपका एक ये आर्किटेक्ट का काम होता है ना, आर्किटेक्चर जो होते हैं, आर्किटेक्टर, इससे भी यही देखा जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शुक्र से देखा जाता है। और एक जो ये वाला काम होता है, कौन सा, शादी की पार्टी में वो साज सज्जा का काम, क्या बोलते हैं उसको, इनिग्रेशन, इनिग्रेशन बोलते हैं ना इस टाइप का कुछ, तो उन सब का काम शुक्र का ही होता है। शुक्र ही ये सब चीजें, इमिग्रेशन क्या बोलते हैं, साज सज्जा, सजावट करना, फूल गार्डन वार्डन बना देना, ये करना वो करना, इन सब का काम शुक्र का ही होता है। जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है उनको नेम एम फेम इन चीजों में बहुत ज्यादा करता है। चलो अब हम बात करते हैं शनि का। तो शनि कौन सी राशि पे उच्च का होता है उसकी बात कर लेते हैं, और उसका क्या फल होता है। शनि तुला राशि पे उच्च का होता है, शनि तुला राशि पे उच्च का होता है। इसका क्या फल है, ज्यादा जो उच्च राशि का तुला होगा, पृथ्वीपति, कृषक, राजा, जमींदार, यशस्वी, ऐश्वर्यशाली। मतलब देखो शनि के बारे में, जैसे शनि थोड़ा लेबर कास्ट का है, तो जैसे बोलते हैं ना एक ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, तो लेबरों में उच्च का है। अब जैसे जमींदार पशुपालन करता, उसकी जमीन जायदाद होंगी, गाड़ी घोड़े होंगे बहुत सारे, अच्छा होगा, ये नहीं बोलूंगी सिर्फ लेबरों में ही, मतलब व्यक्ति के पास जमीन से जुड़ी चीजें, लेबर जमीन से जुड़ी चीजें, गाड़ी हो गई, मेहनत। अब देखो गाड़ी का काम ऐसा है, गाड़ी सफाई करेगा, धूल मिट्टी लगेगी, पर वो करेगा। शनि वाला व्यक्ति कितना भी पैसे वाला क्यों ना, करोड़पति अरबपति हो, खुद से जमीन से जुड़ा रहेगा। जैसे बोला हो ना देसी वाला गाना, देसी वाला, देसी देसी नागोरा का छोरी का ऐसा जो गाना है, तो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं कि वो कितने पैसे वाला, अखंड ब्रह्मांड, बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, पर फिर भी वो गाय घोड़े जमीन प्रॉपर्टी, ये शनि का जिसका पावरफुल होता है, उन ग्रहों से शनि जुड़ा रहता है। जिस जातक जन्म कुंडली में शनि उच्च राशि का, जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि, मतलब कुंडली में शनि, शनि को किस राशि, तुला राशि में, यहाँ बैठा दिया मैंने, तुला राशि में उच्च का हो तो वह पृथ्वीपति, पृथ्वीपति मतलब समझ गए, पृथ्वीपति मतलब जमीनों का, मतलब लैंड लोड बोलते ना, मतलब प्रॉपर्टी ज्यादा हो। पृथ्वीपति, कृषक मतलब जमींदार जिसको बोलते हैं, कृषक, और एक पशुपालन करता, ये काम इसी का होता है, ये भी बता दो। मतलब ऐसे लोगों के गाय घोड़े बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं घर में, गाय घोड़े भैंस गाय ये सब बहुत ज्यादा। जमींदार, कृषक तो लिख दिया, जब पशुपालन, राजा भी लिखा है, राजा, जमींदार। अब देखो जो मैं बता दूं, यहाँ राजा शब्द का अर्थ क्यों लिखा है, जो जज होते हैं, बड़े बड़े जज, जो लोगों को जज होते हैं ना, कोर्ट में जज होते हैं, दुनिया भर का पैसा मिलता है ना, 2 नंबर का गवाही देने का, कि भाई तू हमारा ये वाला केस पलट देना, हम तुझे 2 करोड़ रुपए दे देंगे। तो राजा तो होंगे ही होंगे, क्योंकि शनि में छल कपटता है, शनि थोड़ा सा छल कपट वाला ग्रह, तो वो राजा तो होगा ही होगा। पैसा इतना जा रहा है, जमींदार तो हो गया, पैसा जो 2 करोड़ रुपया ले लिया किसी जज ने, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, जमींदार पैसा 2 नंबर का पैसा ज्यादा होता। मान लो जो जेलर होते हैं ना, जेलर जेल में रहते हैं, सुख सुविधाएं दे दी, इधर उधर करोड़ों रुपए कमाए, इधर उधर 2 नंबर के, मतलब जो जितने बड़े उच्च पद पे होता है, उसमें शनि, अगर शनि संबंधित व्यक्ति का उच्च का है, तो पृथ्वीपति, कृषक, पशुपालन, राजा, जमींदार, प्रॉपर्टी बहुत होती है, गाड़ियां बहुत होती है ऐसे लोग। राजनीतिक क्षेत्र बोले इसको, राजनेता,
ये भी बहुत बड़ा बात है, राजनेता भी होता है। उसके बाद जमींदार यशस्वी ऐश्वर्यशाली। अब देखो यशस्वी तो कोई भी ग्रह अगर उच्च का है वो बनाता ही बनाता है। अब वो भी जिस क्षेत्र में भी यशस्वी हो वहां पे यश मान सम्मान बनाता है। यशस्वी क्या लिखा है, ऐश्वर्यशाली। हाँ ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य होगा ही, जाहिर सी बात है, जब पैसा होगा दिखावा करेगा ये आदमी। ऐश्वर्यशाली। और क्या है यार, मैं तो बोल जा रहा हूँ बार बार। सुखी होता है, वही लिखा था सुखी होता है। एक ही चीज सबके बारे में लिखी। अब देखो जाहिर सी बात है कि कोई भी ग्रह उच्च का है अगर वो बलवान है अपनी जगह पे तो उसके पास ये सारी पावर है कि वो बहुत कुछ उसको संपन्न बना सकता है। चलो मेरे हिसाब से राहु केतु के उच्च के बारे में लिखा है, सारा लिखा हुआ है, दोनों के उच्च के बारे में लिखा हुआ है। चलो उसे भी पढ़ा देते हैं। वैसे तो राहु केतु छाया ग्रह है, वृष राशि और मिथुन राशि पे राहु उच्च का माना जाता है, तो पढ़ लेते हैं उसे भी। केतु धनु और वृश्चिक राशि पे उच्च का माना जाता है, उसे भी पढ़ लेते हैं। हमारे क्या कौन सा पैसा लग रहा है पढ़ने में, नहीं पढ़ने में पैसा मिल रहा है मेरे को पढ़ाने में, क्योंकि मैं तो क्लासेस पैसे ले रहा हूँ ना स्टूडेंटों से, बच्चों से, और फीस लेके पढ़ा रहा हूँ। चलो अब बात करते हैं कि राहु, तो सबसे पहले वृष राशि पे भी राहु उच्च का माना जाता है और इस पे भी, मिथुन पे भी, दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या फल होता है। वृष और मिथुन दोनों पे राहु उच्च का माना जाता है। अब देखो क्या लिखा, राहु वृष राशि पे, ठीक है, वृष और मिथुन पे दोनों पे ही राहु उच्च का माना जाता है। क्या लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति की, जिस जातक की कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में राहु वृष राशि या मिथुन राशि, ठीक है, का हो, दोनों का ही बोल बता दिया है, हो तो वह धनी, सूरवीर, लॉरेंस बिश्नोई नहीं है जैसे सूरवीर, उस टाइप का, साहसी, लंपट भी लिखा हुआ है। और देखो मैं एक बात बोलता हूँ, मैं लॉरेंस बिश्नोई को साहसी राहु से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ा अलग टाइप का है, उसमें मंगल का पराक्रम ज्यादा है, गुरु का भी लेन देन है, सूर्य का भी लेन देन बोल सकते हैं। राहु का तो रोल है ही है, राहु खराब राशि पे बैठा होगा, उसके शनि वनि की राशि पे स्वराशि का होगा या कहीं खराब बैठा होगा। उसकी कुंडली पे एक दिन चर्चा करनी पड़ेगी, लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली पे, बड़ा अच्छा आएगा, आनंद आएगा, सीखने को मिलेगा। उसकी कुंडली, उसकी डेट टाइम निकालता हूँ मैं लॉरेंस बिश्नोई की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी आने वाला समय कैसा है उसका, उसे कितना एम फेम मिलेगा, या मृत्यु कष्ट है क्या है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। सूरवीर, साहसी, लंपट तथा सरदार होता है। सूरवीर, साहसी, लंपट तथा सरदार, मतलब गुंडों का सरदार होता है, ये भी लिखा हुआ सरदार होता है, ठीक है ना, साफ लिखा हुआ। जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु वृष राशि में मिथुन राशि का हो तो वह धनी, सूरवीर, साहसी, लंपट तथा सरदार होता है। अब देखो पप्पू यादव वाली रील देख रहा था मैं, पहले पप्पू यादव जो है वो सलमान खान से मिलके आया, और सलमान खान से मिलके वो क्या कहे पता है, कि मैं जो है आपको सुरक्षा देने का वादा करता हूँ, कि मैं आपकी सुरक्षा बढ़ाता हूँ। पप्पू यादव 6 से 7 बार सांसद रह चुका बिहार से, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास, तो वो सलमान खान को सिक्योरिटी देने के लिए गया कि मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, और उसने ये बोला कि रोड छाप लॉरेंस बिश्नोई के लिए उल्टा सीधा बोला। जब लॉरेंस बिश्नोई के लिए उल्टा सीधा बोला तो वहां से जो आलोक बिश्नोई है उसका भाई है शायद, तो उसकी कॉल आई, उसने धमकाया उसे, ठीक है, किसको, पप्पू यादव को। जब पप्पू यादव को धमकाया तो भाई साहब वो उसे क्षमा मांगने लगा, कह रहा मुझसे गलती हो गई, मैं जो बोला आपको ऐसा आज के बाद कभी सुनने को नहीं मिलेगा। अच्छा, जो बिश्नोई है उसका भाई है, किसका, लॉरेंस का, उसने उसे बड़े तरीके से समझाया कि सुन, राजनीति में मतलब अपने काम से काम रखेगा तो फायदे में रहेगा, समझा। तो उसके समझ में आ गई, उसने भी एक ही बात बोली, किसने, पप्पू यादव ने, बड़े बड़े बोल रहा था पहले उल्टे सीधे,
फिर उसने एक ही बात बोली कि ठीक है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, आपको कोई ऐसी शिकायत मिलने को नहीं मिलेगी कि मैं कोई बड़ा बोल रहा हूँ। उसने बोला साहब बोला आलोक बिश्नोई, क्या नाम है उसके भाई का, कि भाई तू भैया के बारे में कैसे उल्टा सीधा बोल रहा था, लॉरेंस के बारे में धमकाया सही से, और सारा बाप बाप करके आ गया। वाई प्लस सिक्योरिटी है उसके पास, सांसद है, अमित शाह को चिट्ठी लिख के भेजी, या तो मेरी वाई प्लस सिक्योरिटी ले लो वापस, नहीं तो मेरे को जेड प्लस सिक्योरिटी दो, मतलब जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दो, मतलब फट के हाथ में आ गई। तो जब फिर उसपे बहुत सारे न्यूज एंकर जो है वो यही बोल रहे थे, कह रहे जब साला गुदा नहीं है तुम्हारे अंदर तो फिर क्यों बकचोदी करने के लिए। तो बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जो भाई साहब मतलब सबका एक तरह से हीरो बोल सकते हैं लॉरेंस को। और मैं एक बात बता दूं, मैं लॉरेंस से संबंधित चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राहु वृष या मिथुन राशि पे होगा, या मकर या कुंभ राशि पे होगा, मकर या कुंभ राशि पे होगा राहु उस व्यक्ति का, लड़के का। योग कारक ग्रह गुंडागर्दी बदमाशी इन चीजों में बहुत एम फेम ऊपर लेवल तक लेके जाता है। कुंभ राशि का स्वराशि का राहु हो सकता है, ये बात बाद में पढ़ाऊंगा उस व्यक्ति का, लड़के का, किसका, लॉरेंस का। बाद में देखेंगे कौन सी राशि का, उस पर बैठ के एक दिन चर्चा करेंगे और उसकी कुंडली में निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। हमारे लिए एक बहुत बढ़िया आदर्श टाइप का है वो व्यक्ति। अब देखो क्या लिखा है, अब इसमें राहु उच्च राशि का है, इसमें वृष राशि में, ये हमने वृष राशि में पढ़ा है, अब हम उसकी राशि में पढ़ते हैं, मिथुन राशि में। इसका फल भाई होता है मिथुन राशि। देखो भाई मतलब ये जो फल लिखा हुआ है ना, जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु वृष राशि में मिथुन राशि में का हो तो वह धनी, सूरवीर, साहसी, लंपट तथा सरदार। अब ये सरदार किसका लिखा हुआ है, गुंडों का सरदार, 2 नंबर का करने वालों का सरदार, जितने बदमाश लोग होते हैं उनका लीडर है, ठीक है। मतलब ऐसा किसी का अगर राहु हो तो उसको अच्छे पद पे उठकर नाम एम फेम देता है, ठीक है ना, सरदार बोला गया। अब जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा, जैसे कोई माफिया होता है जिसके दारू के बड़े बड़े ठेके चल रहे होते हैं, कोयले का काम चल रहा होता है 2 नंबर का, स्मगलिंग का काम चल रहा होता है, रेत सप्लाई, बालू सप्लाई का, जैसे नदी में से निकालते हैं, तो ऐसे 2 नंबर के जो काम होते हैं एम उसमें राहु विशेष कारक ग्रह होता है, ये भी बता दो, ठीक है। चलो राहु के बारे में यही है। अच्छा, जो वृष राशि में फल है वही मिथुन राशि में फल है, दोनों का सेम फल है, राहु अगर इन राशि पे। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में, तो केतु किस राशि पे उच्च का होता है, ये हमने उच्च का फल पढ़ रहे हैं इसलिए भी उच्च के बारे में पढ़ रहे हैं। नीच का इसके बाद पढ़ेंगे कि नीच का फल क्या होता है। और नीच का फल आज नहीं पढ़ूंगा, आज उच्च के बारे में सीखा, तो उच्च और नीच में बहुत डिफरेंट होता है। उच्च का माने उच्च लेवल का, तो अब हम डायरेक्ट नीच लेवल पे आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नीच का क्या फल होता है। अच्छा, मूल त्रिकोणस्थ राशियों का फल भी बताया हुआ है इसके बारे में। चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि केतु जो है अगर उच्च का हो तो धनु राशि, और उसपे किस पे होता है, मकर राशि, धनु राशि। केतु इस राशि पे उच्च का होता है, धनु और वृश्चिक राशि पे। केतु के बारे में क्या लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि केतु उच्च का माना जाता है, इसका फल वही होता है जो धनु होगा। तो धनु का कहाँ है, ये रहा, जिस जातक की जन्म सरदार, राजा, प्रिय, भ्रमण प्रिय तथा नीच प्रकृति वाला। अब क्या लिखा कि केतु जिस जातक की कुंडली में धनु अथवा वृश्चिक राशि में हो तो वह व्यक्ति धनी मतलब वो कहीं से भी पैसा कमाएगा, धनी। सरदार, अब देखो हमने पिक्चर में बहुत बार क्या देखा, सरदार, राजा प्रिय, राजाओं का प्रिय मतलब नेता। अब नेता जो गुंडे पाल के रखते हैं, ना, तो ज्यादातर ये केतु वाले, जिनके केतु अच्छा होता है, उच्च का होता है, मतलब जिनसे अपने काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को जो पाल के रखते हैं, राजा प्रिय, सरदार, ठीक है। भ्रमण प्रिय, इनको घूमना बहुत अच्छा होता है, भ्रमण प्रिय है केतु अगर उच्च का हो, पावरफुल हो, तथा नीच प्रकृति का होता है, ये भी साफ नहीं दिया, तथा नीच प्रकृति का होता है, मतलब इसके सोच में इसमें गंदगी आ जाती है, नीच प्रकृति का होता है, नीच कर्म करने में भी
नहीं हटता। नीच कर्म समझ रहे हो, मतलब मर्डर करना हो गया, खराब काम हो गया, चोरी चकारी हो गई, ये सब चीजें भी इससे केतु जो होता है ये करा देता है। जिस केतु जिस जातक की कुंडली में धनु अथवा वृश्चिक राशि में हो तो नीच प्रकृति का होता है। ठीक है, ये केतु के बारे में आज हमने उच्च ग्रहों से संबंधित जानकारी पढ़ी है। अब इसके बाद हमें मूल त्रिकोण के बारे में भी जानकारी आएगी। मेरी इच्छा तो नहीं करती यार क्लास में ज्यादा पढ़ाने की, तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। मूल त्रिकोण का ग्रह हो, चलो अब हम एक बात कर लेते हैं, इसमें हम मूल त्रिकोण के बारे में पढ़ा देते हैं। वो मैं बोल के पढ़ा देता हूँ, लिख के नहीं, ठीक है। मूल त्रिकोण के बारे में पढ़ा देते हैं। मूल त्रिकोण के बारे में पढ़ा देते हैं कि मूल त्रिकोण का बैठा हुआ ग्रह किस राशि पे क्या काम करता है। ठीक है जी, सेम टू सेम ही रहेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण जो मैं पहले सब पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि जो ग्रह उच्च का होता है, समझ रहे हो, वही ग्रह 10% 15% कम अगर होता है तो वो मूल त्रिकोण का होता है। अब किस राशि पे होता है वो मैंने पढ़ाया हुआ। मूल त्रिकोण राशिगत ग्रहों का फल, मूल त्रिकोण राशिगत ग्रहों का सामान्य फल नीचे दिए हुए अनुसार है। जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य मूल त्रिकोण का, सूर्य मूल त्रिकोण का सिंह राशि में होता है तो वह सम्मानीय, प्रतिष्ठित, पूज्य, धनी एवं सुखी होता है। ठीक है, अब देखो मैं सच बात बोलूं कि इसके जो नोट्स है मेरे, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं। जो हमारे बच्चे विद्यार्थी पढ़ने वाले उनको भेज दिए हैं, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो यहाँ से पढ़ लीजिए। तो मूल त्रिकोण का सूर्य होता है सिंह राशि में 1 से 20 डिग्री तक, वो मूल त्रिकोण का माना जाता है और बढ़िया माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। तो उसके लिए भी लिखा हुआ है कि वह सम्मानीय, प्रतिष्ठित, पूज्य, धनी एवं सुखी होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जातक की चंद्रमा जो मूल त्रिकोण का। तो चंद्रमा मूल त्रिकोण में कैसे माना गया? जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा मूल त्रिकोण में वृष राशि में 4 अंश से 30 डिग्री का, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है पर 1 अंश से 3 डिग्री तक का, और 4 से 30 डिग्री का मूल त्रिकोण का होता है। मतलब उच्च का ही होता है पर उच्च से लेवल में थोड़ा सा 10-20% कम हो गया तो मूल त्रिकोण का माना जाता है। मूल त्रिकोण का हो तो वह सुंदर, सुखी, भाग्यशाली एवं धनवान होता है। ठीक है, जिनका चंद्रमा मूल त्रिकोण में, कौन सी राशि में? वृष राशि में। सूर्य तो मेष राशि में उच्च का होता है, सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है। चंद्रमा जो है वो वृष राशि में ही उच्च का होता है और वृष राशि में मूल त्रिकोण का होता है। बुध के बारे, मंगल के बारे में पढ़ो। जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल मूल त्रिकोण मेष राशि के 18 अंश तक का हो तो वह सामान्य, धनी, नीच, स्वार्थी, लंपट, क्रोधी। ठीक है, मेष राशि में मंगल, अगर मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और मेष राशि क्रूर राशि होती है, मंगल मांगलिक दोष वाला, उसकी राशि में, खुद की राशि में बैठा हो, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह होता है, तो साफ लिखा हुआ है नीच, सामान्य धनी, सामान्य मतलब थोड़ा बहुत पैसे वाला, नीच, स्वार्थी, लंपट, क्रोधी, चरित्रहीन, दुष्ट, निर्दयी तथा अपयशी होता है। उसको अपयश मिलता है। जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं ना, 2 नंबर का काम करना, जमीन हड़प लेना, आती कहमत फहमत वाला, उस तरह का, तो उस तरह का नीच काम करने में मंगल जिनका मूल त्रिकोण का होता है वो बदमाश, गुंडागर्दी चीजों में ज्यादा रहते हैं, 2 नंबर के कामों में ज्यादा रहते हैं। अब देखो क्या पर लिखा है बुध के बारे में। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध मूल त्रिकोण का कन्या राशि में 16 अंश से 20 अंश तक का हो तो वह महत्वाकांक्षी, मतलब कुछ ना कुछ करने वाला, चेष्टा करने वाला, चिकित्सक, मतलब समझ रहे हो, आयुर्वेद चिकित्सक समझ लो उसे, सैनिक, व्यवसाय, बिजनेस करने में निपुण, प्राध्यापक मतलब समझ गए होंगे, प्रधानाचार्य जो होते हैं, विद्वान, राज्यमान्य तथा धनवान होता है। बुध अगर आपका कन्या राशि में ही 16 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक का हो, और कन्या राशि में बुध उच्च का भी होता है 1 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक, 16 से 20 डिग्री तक जो है वो मूल त्रिकोण का हो गया, और उसके बाद जो 21 से है 30 डिग्री तक वो भी उच्च का माना जाता है, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो राजमान्य धनवान होता है, बुध अच्छा माना गया। अब गुरु के बारे में पढ़ते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में गुरु मूल त्रिकोणी धनु राशि में हो 13 अंश तक का, गुरु उच्च का कर्क राशि पे होता है, धनु राशि अपनी खुद की राशि है, स्वराशि बोलेंगे उसको, स्वक्षेत्री, उसी में 13 अंश तक का मूल त्रिकोण का माना जाता है, अच्छा होता है। तो वह राजप्रिय मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मैंने बताया अभी, जैसे दूतावास में होते हैं ना राजा के प्रिय, जैसे मोदी जी के कुछ खास हो गए व्यक्ति, जैसे कि वो एक वो है ना, क्या नाम है उनका, और पोखरियाल डोडरियाल, क्या नाम है उनका, अजीत पोखरियाल, क्या नाम है, ऐसी कुछ है ना, अजीत डोभाल जो भारत के वो रह चुके हैं, रॉ एजेंट रह चुके हैं, तो अजीत डोभाल, तो ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो गुरु मूल त्रिकोण का हो तो राज्यप्रिय, यशस्वी, सम्मानीय,
भोगी, तपस्वी तथा सुखी होता है। भोगी भी बोला गया, थोड़ा सा भोगों में भी विलक्त रहता है, मतलब बढ़िया रहन सहन दिखावा, जैसे बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर लोग होते हैं, सोना चांदी बड़े बड़े पैसा लेके घूमना दिखाना। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तपस्वी भी लिखा है, तप करने वाले साधक भी होते हैं। तो ये गुरु ही मूल त्रिकोण का होने से होता है, या गुरु अच्छा होने का, उच्च का होने से होता है, या गुरु स्वराशि के होने से होता है, या गुरु मित्र की राशि होने से होता है। अब शुक्र यदि जिस जातक की जन्म कुंडली शुक्र मूल त्रिकोण का हो तो वह जागीरदार जागीरदार प्रॉपर्टी संबंधी, शुक्र अगर मूल त्रिकोण का, स्त्रियों का प्रिय मतलब स्त्रियां उसकी तरफ अपने आप आकर्षण होती है, अनेक प्रकार के पुरस्कारों को जीतने वाला। शुक्र जिसका अच्छा हो मूल त्रिकोण का हो, ये कौन सी राशि में बताया गया है, शुक्र मूल त्रिकोण का हो। शुक्र तुला राशि में मूल त्रिकोण का होता है, स्वराशि है उसकी, शनि तुला राशि में उच्च का होता है। शुक्र अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि में 10 अंश तक, तुला राशि में 10 अंश तक का हो, अनेक प्रकार के पुरस्कारों को जीतने वाला हो, मतलब अवार्ड बहुत सारे मिलते हैं इसको। ठीक है, अब शनि के बारे में पढ़ते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि मूल त्रिकोण कुंभ राशि के 20 अंश तक हो, शनि स्वराशि कुंभ राशि में, तुला राशि में उच्च का होता है, कुंभ राशि में 20 अंश तक का अगर हो, ठीक है, सूरवीर साहसी सेनापति वैज्ञानिक साइंटिस्ट, भाई साहब अब्दुल कलाम जी, उनकी तरह वैज्ञानिक साइंटिस्ट, माननीय सम्मान्य, अस्त्र शस्त्रों का निर्माता, देखो साफ लिख दिया है, अस्त्र शस्त्र माने परमाणु बम के निर्माता थे, तो कह सकते हैं कि उनका मूल त्रिकोण का रहा होगा शनि, शनि मूल त्रिकोण, अस्त्र शस्त्र का निर्माता, कर्तव्यनिष्ठ एवं जहाज चालक भी होता है, पायलट भी बनाता है, जहाज चालक, अब वो पानी का जहाज हो या वो एरोप्लेन वाला जहाज हो। ठीक है, ये बताया गया, ये शनि से संबंधित। अब राहु के मूल त्रिकोण का फलादेश पढ़ते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली राहु मूल त्रिकोण कर्क राशि में हो, राहु कर्क राशि में मूल त्रिकोण का होता है, ठीक है, तो वह लोभी, वाचाल और धनी होता है। लोभी होगा, वाचाल होगा, वाचाल मतलब समझ रहे हो, राहु राक्षस ग्रह कर्क राशि में चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, ऐसा व्यक्ति नीच प्रकृति का स्वभाव करेगा, गलत कामों में ज्यादा रहेगा, गंदे काम ज्यादा करेगा, कैसे भी पैसा कमाएगा धूर्तता से, 2 नंबर करके। जैसे IRCTC में लोग देख लो, जो IRCTC की वेबसाइट में काम करने वाले होते हैं, चाय में पानी मिला दिया है, जो भी 2 नंबर के काम कर लिए, धूर्त तरीके से पैसे कमाना, ट्रेडिंग करके पैसे कमाना, एजेंट का काम करना, राहु एजेंट दलाली का भी काम करता है, इस तरह से पैसे कमाएगा। ठीक है, मूल त्रिकोण का ये राहु की राशि पे होता है। केतु के बारे में कुछ मूल त्रिकोण का नहीं लिखा गया, तो अगर हम केतु को मूल त्रिकोण बोलते हैं, सूर्य की राशि में बैठा हुआ मूल त्रिकोण का केतु होता है, सूर्य की राशि में। तो सूर्य की राशि में केतु मूल त्रिकोण का जो आपके ये होते हैं ना तंत्र मंत्र करने वाले, ये बनाता है, तांत्रिक बनाता है सूर्य की राशि में। ठीक है, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि योगी साधक सन्यासी भी बनाता है, योगी साधक सन्यासी केतु मूल त्रिकोण, इसमें नहीं लिखा हुआ फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा क्रूर भी, गुस्से वाला भी बनाता है, और थोड़ा सा छल कपट वाला भी बनाता है, ये केतु का जो है, क्योंकि केतु भी क्रूर पाप ग्रह माना गया, कष्टकारक ग्रह। तो शनि की, सूर्य की राशि में बैठा मूल त्रिकोण का होता है, पैसा वाला होगा आदमी, पैसों के लिए प्रयत्न करता रहेगा हमेशा, ये सब चीजें केतु से संबंधित, सूर्य की राशि में बैठा हुआ। चलो अब हम स्वक्षेत्र ग्रहों का फल के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने बताया कि मूल त्रिकोण के ग्रहों के बारे में बताया और उच्च के ग्रहों के बारे में बताया, मूल त्रिकोण और उच्च के ग्रहों के बारे में बताया। ठीक है, अब जो बात रही किसके बारे में, कि स्वक्षेत्री ग्रह वो क्या काम करता है, वो भी अच्छा ही होता है, वो उच्च के लेवल के मुकाबले, मूल त्रिकोण के मुकाबले थोड़ा मीडियम होता है, 50% ठीक होगा स्वक्षेत्री ग्रह जो होता है। और नीच का ग्रह जो होता है ना, वो तो भाई साहब पूरा खराब होता है, गंदा ग्रह होता है नीच का, उसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे कल। आज मैंने उच्च के ग्रह के बारे में पढ़ाया और मूल त्रिकोण के ग्रह के बारे में पढ़ाया कि कौन सा ग्रह मूल त्रिकोण का उच्च का होने से किस तरह का फल देगा। चलो, ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, बेसिक जिसको सीखना होगा सीखिए, वहां से पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो का अर्थ है सब्सक्राइब कर लीजिए। भोजन करके आ जाऊं, और आज का हो गया, इतना ही बहुत है। जिस किसी को अपॉइंटमेंट लेनी हो कुंडली दिखाने के लिए, नॉर्मल 500 रुपये की फीस कर दी है मैंने, 750 कर दी थी बीच में, फिर 500 कर दी अभी। तो जिसको कुंडली दिखानी है अपॉइंटमेंट लेके रखना। अभी कुंडलियाँ मैं तसल्ली से देखता हूँ, ज़्यादा काम कुंडली पे फोकस में नहीं करता हूँ, अपॉइंटमेंट बहुत कम लेता हूँ, 2, 4, 5, उससे ज़्यादा मैं कुंडलियाँ देखने पे फोकस नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव मेरी कब की अपॉइंटमेंट हुई है, 5 दिन पुरानी, 7 दिन पुरानी, तो मैं तसल्ली से चार्ट देखने में भरोसा कर रहा हूँ। आजकल लोग परेशान कर देते हैं पैसे डाल के, इसलिए तसल्ली से काम कर।
कम काम कर रहा हूँ, जबरदस्ती काम बंद कर दिया मैंने। चलिए बंद कर रहे हैं कुंडली लाइव को, है ना। आज मूल त्रिकोण के बारे में और स्वरा और उच्च के ग्रह से संबंधित फल के बारे में, ग्रहों के अंश के बारे में, कौन सा ग्रह कितने रंग के, वक्री मार्गी के बारे में बहुत सारी चीजों को पढ़ा दिया। 4 मैटर चीजों को पढ़ाया गया।